हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है 10वीं क्लास की हिंदी मीडियम के अनुसार। तो जितने भी वीडियोज आप पुराने डाले जा चुके हैं, आप ज़रूर जाके हमारे प्लेलिस्ट में देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, गणित पढ़ने जा रहे हैं, गणित यानी कि मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली तो हम हिंदी मीडियम वालों को तैयारी कराते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाता है उस तरह से अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी छात्र हैं तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हिंदी मीडियम वालों को तो बिल्कुल नहीं होगी। और दोस्तों आज तो वैसे भी यहाँ पे गणित पढ़ाया जाने वाला है, तो गणित में तो हिंदी और इंग्लिश कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन समझने में किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे और समझते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है और आज हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं और एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे रिवीजन क्लास के तौर पे कराए जा रहे हैं, और इनको अगर आप करते हैं, बार बार करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को, तो आप यकीन मानिए एग्जाम में आपको फुल नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, एकदम डिट्टो सेम पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन डेटा चेंज होता है क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही टाइप के कई क्वेश्चन दे रखे होते हैं, इसलिए हमने उसको फिर से उठाया है ताकि ये रिविजन क्लास है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्तों 1/2, और कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी का मान बताइए, और गिवन है यहाँ पे कि एंगल ए और बी क्या है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए और बी यहाँ पे एंगल है, और कह रहा है कि बता रखा है हमारे क्वेश्चन में कि एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है। तो चलिए दोस्तों अब त्रिकोणमिति का ये सवाल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति में फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो जितना भी एंगल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि साइन 30 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, तो इन सबको आपकी किताब में भी दे रखा है एनसीईआरटी में। तो इन सबको आप याद भी रखें और बार बार रिविजन करते रहें ताकि क्वेश्चन बनाने आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन 30 का मान होता है 1/2, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है साइन 1/2 कब होता है। वैसे ही कॉस 1/2 कब होता है दोस्तों, जब कॉस इक्वल टू 60 होता है तो ये होता है 1/2। मतलब ये दो वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 होता है 1/2। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहला जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। मतलब दोस्तों साइन के अंदर जो ये टर्म लिख रखा है ये क्या है, एंगल है, और इसका मान कितना है, साइन के अंदर जो एंगल है इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है कि साइन 30 जो होता है 1/2 होता है, और यहाँ पे दे रखा है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है। तो जो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो आपको क्या यहाँ समझ आ रहा है कि मतलब a माइनस बी का जो मान है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया। फिर से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है, जो आपको पता है कि a माइनस बी यहाँ पे क्या होगा, कोई एंगल होगा, और आपको अभी मैंने बताया कि साइन 30 होता है 1/2। मतलब यहाँ से आप कंपेयर कर दे, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि a माइनस बी के बदले क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास दूसरा इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, कॉस a प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 दे रखा है। दोस्तों कॉस ऑफ ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है, और आपको पता है कि कॉस 1/2 कब होता है, जब 60 डिग्री होता है, यानी कि कॉस 60 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। अब जैसे आपने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया था वैसे ही इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, मतलब कि जो a प्लस बी का मान है आपके पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब जब इस इक्वेशन को आप कंपेयर किए तो आपको क्या पता चल गया दोस्तों कि a प्लस बी का मान कितना है, 60 है। तो यहाँ से आपको टोटल मिला के 2 इक्वेशन बन गया। एक तो इक्वेशन नंबर 1 जिसमें a माइनस बी कितना है, 30 है। एक तो इक्वेशन नंबर 2 जिसमें a प्लस बी कितना है दोस्तों, 60 है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, अपने आंसर को निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप पे और समझते हैं कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये होगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास a माइनस बी है प्लस यहाँ पे a प्लस बी है, दोनों को हमने कर दिया जोड़। तो यहाँ पे 30 और 60 भी ऐड हो जाएगा, तो 30 प्लस 60। अब देख पा रहे हैं यहाँ माइनस बी यहाँ प्लस बी है, तो माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा और a प्लस ए मिलके कितना आ गया 2a, और 30 और 60 कितना हो गया दोस्तों 90 हो गया। 30 और 60 90। अब यहाँ से 2 को हम काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। तो a का मान कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब इस वाले इक्वेशन में हम डाल देंगे, चाहे इस वाले किसी में भी हम a का मान डाल देंगे तो हमारे पास b का मान भी निकल जाएगा। तो लेट्स से दोस्तों हम दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देते हैं। हमारे पास कितना दे रखा है, a प्लस बी इक्वल टू 60 दे रखा है। अब a का मान हमने डाल दिया 45 और b का मान हमें निकालना है। तो b यहाँ से कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, तो b का मान आ गया दोस्तों 15 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास a और b दोनों का मान आ गया दोस्तों, a का मान 45 और b का मान 15, और यही हमें निकालना था दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यानी कि द्विघात समीकरण का है, जिसमें हमें x का मान निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, या आप कह सकते हैं ये जो इक्वेशन दे रखा है इसका मूल निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें मूल निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आपकी किताब में एनसीईआरटी में दे रखा है दोस्तों। कोई भी अगर इक्वेशन है, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसी तरह लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें अगर आपको x का मान डायरेक्ट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट लिखने का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac पूरा का बट्टा में 2a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को आप और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का। यहाँ पे b ये होगा, a ये होगा, c ये होगा, आप कंपेयर करके यहाँ पे लिख देंगे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। अगर पहले आपने कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व किया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 होगा तो 1 और x का सबसे पहले लेंगे दोस्तों एलसीएम। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा x², यहाँ आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस 1 इक्वल टू 3x हो गया। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो हमारे पास आ गया ये x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ने के बाद अब हम आगे चलते हैं अपने इस फार्मूले पे, और इसको जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। अब मैंने आपको क्या बोला था कि x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे तो दोस्तों, तो आप यहाँ पे कंपेयर करिए, यहाँ पे x², यहाँ पे x², मतलब a के बदले क्या हो जाएगा हमारे इक्वेशन में, a के बदले हो जाएगा 1। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और b को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे -3 है और यहाँ पे प्लस b है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, b इक्वल टू आ जाएगा -3। यहाँ पे c है और यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास c इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। और हम इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे a, b, c का मान, तो हमारे पास x का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम अपने x का मान निकालते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हमारे पास दे रखा है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए 100% दोस्तों। तो चलिए हम अपने x का मान निकालते हैं। यहाँ पे दे रखा है -b, तो हमने लिखा माइनस, और b हमारा कितना दोस्तों, b ऑलरेडी हमारा -3 यहाँ पे दे रखा है, तो हम लिख देंगे -3। कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी आपको दे रखा है वैसे आप लिखते चले। यहाँ पे है प्लस माइनस, तो आप लिख दीजिए प्लस माइनस √b², b मतलब कितना है -3, तो आप लिखिए -3 और इसका कर दे स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे फिर माइनस, तो हमने लिखा -4 और a का मान, a कितना है 1, तो हमने लिख दिया 1। फिर c लिखना है हमें, 4ac है तो c भी कितना है हमारा, c भी 1 है, तो हमने लिख दिया 1।
नीचे बटा में 2 इंटू ए। अब इसी इक्वेशन को हम आगे सॉल्व कर देंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। तो हमारा x कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो पहले हो गया प्लस, तो ये होगा +3, यहाँ प्लस माइनस तो हमने लिख दिया प्लस माइनस यहाँ पे। अब -3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है 9 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, बटा में 2 इंटू 1 होगा 2। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें वैल्यू पुट करते चला जाना है और अपने आंसर को निकाल लेना। अब दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया 5 और ये √5, तो ये हमारे पास आ गया 2। तो x का मान आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस माइनस 5√2 बाई आ गया, बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस का क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूँ कि x का यहाँ से 2 मान आया, क्या आया एक बार आप समझ लें। एक तो आया 3, एक बार सिर्फ प्लस लेंगे तो आएगा 3 प्लस √5/2, एक बार सिर्फ माइनस लेंगे। यहाँ प्लस माइनस का मतलब है कि या तो प्लस या तो माइनस, तो एक बार हमने प्लस लिया, अब एक बार सिर्फ माइनस लेंगे तो माइनस √5/2। तो हमारा x का 2 मान यहाँ से निकल के आ गया, एक तो x = 3 प्लस √5/2 और दूसरा x = 3 माइनस √5/2। तो यही हमारा आंसर हो गया और यही आपको निकालना था। ये एकदम प्रीवियस ईयर में सेम टू सेम क्वेश्चन आ रखा है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा कौन से टॉपिक का है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो हमारा त्रिभुज का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन ये डेटा बदल के फिर से मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे, और पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर कंसेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है ABC, उसमें एक लाइन दे रखा है DE जो कि पैरेलल है किससे, BC से। ये जो साइन होता है पैरेलल दिखाने के लिए होता है, पैरेलल यानी कि समांतर, मतलब कि DE जो लाइन है समांतर है किसके, BC के। हमारे पास AD दे रखा है, DB दे रखा है, AE दे रखा है और EC जो ये वाली जो लाइन है EC, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हमें EC निकालना है। तो चलिए हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या होता है, फिर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जब भी आपके पास कोई त्रिभुज दे रखा है ऐसे ABCDE और इसमें आपको बता रखा है कि जो DE लाइन है वो समांतर है किसके, BC के, यानी कि DE पैरेलल है BC के, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों फॉर्मूला होता है कि पहले आप इधर छोटा वाला डिस्टेंस ले, मतलब A से D तक यानी कि AD, फिर पूरा डिस्टेंस ले कितना AB, ये जो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है इधर वाले छोटा वाला डिस्टेंस यानी कि AE, और पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक यानी कि AC। यही होता है दोस्तों रिजल्ट होता है। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट आप याद नहीं भी रखें तो ये आप तरीका याद रखें, मैंने आपको किस तरह बताया है, आप इसको एग्जाम में डायरेक्ट यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल पाएंगे। क्या करना है, पहले छोटा वाला डिस्टेंस लेना है AD, फिर पूरा बड़ा डिस्टेंस बाई AB। पहले छोटा डिस्टेंस AE तो हमने लिया AE, फिर पूरा डिस्टेंस AC तो AC, और ये होता है दोनों बराबर। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है हम इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे क्या क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास A है, B है, C है और D दे रखा है। AD का मान दे रखा है दोस्तों 2.5, DB दे रखा है 5, AE दे रखा है 2 सेंटीमीटर सब चीज़, और EC हमें निकालना है। तो इसी फार्मूला का, इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे और अपने आंसर को निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, पहले हम छोटा डिस्टेंस लेंगे AD, तो हमने लिया AD बाई पूरा डिस्टेंस इधर वाला AB, तो हमने ले लिया AB, बराबर इधर वाला छोटा डिस्टेंस ये AE, तो हमने लिया AE बाई पूरा डिस्टेंस AC, तो हमने ले लिया AC। अब जो आपको वैल्यू दे रखी है सबका मान आप रख दे और अपने आंसर को निकाल लिए। AD हमारे पास कितना है 2.5, तो हमने लिख दिया 2.5। AB कितना दे रखा है दोस्तों, पूरा AB कितना है, अब AB आप देखेंगे तो AD प्लस DB है, मतलब ये पूरा है AB, मतलब कि 2.5 + 5, तो हमने लिख दिया 2.5 + 5। हमारे पास AE दे रखा है, AE कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर। AC मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो हमने लिख दिया पूरा AC। अब आप यहाँ पे से सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5, ये थोड़ा ऐसे लिखे 2.5, नीचे हमारे पास 2.5 + 5 होता है 7.5 = 2 बटा में AC।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 2.5 से 7.5 कट जाएगा 3 बार में, तो हमारे पास आ गया 1/3 इक्वल टू 2/AC। अब यहाँ से आगे हम सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो AC इधर चला जाएगा, तो ये आ गया AC बराबर में 3 × 2, तो हमारे पास आ गया 6। मतलब कि दोस्तों हमारे पास AC का मान कितना आ गया, AC का यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 6। हमें लेकिन EC निकालना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोस्तों EC क्या है, EC जो डिस्टेंस हमारा पूरा AC में से ये छोटा डिस्टेंस हम AE निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब EC हमें निकालना था, और EC क्या है, पूरा डिस्टेंस AC माइनस छोटा डिस्टेंस AE। अब यहाँ से हम EC की वैल्यू निकाल लेंगे, तो EC इक्वल टू हो जाएगा AC कितना है, पूरा जो हमने निकाला है वो अभी निकाला है 6 सेंटीमीटर, तो होगा 6 माइनस AE तो दे ही रखा है 2 सेंटीमीटर, तो हो गया 2। तो हमारे पास यहाँ से आ गया दोस्तों EC इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर, और यही हमारा हो गया आंसर, और इसी को हमें निकालना था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया दोस्तों। कहीं से भी आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट्स हो, जिस तरह से मैंने ये बताया है उस तरह से आपको ज़रूर भी समझ आना चाहिए। अगर नहीं भी आया है तो आप फिर से इस वीडियो को देखें, अगर दोबारा आप फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो यकीन मानिए आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ आप भी इस क्वेश्चन को ज़रूर समझ गए होंगे, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। पहले के पेपर देखेंगे आप 2017 के 16 के, तो ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चंस का, ताकि आपको एग्जाम में सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको फिर से कंसेप्ट समझा देता हूँ दोस्तों। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, मेन चीज़ है कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट आपने समझ लिया है तो क्वेश्चन में आप ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया, कोई भी एक त्रिभुज है ABC, उसमें एक लाइन दे रखा है DE जो कि समांतर है, पैरेलल है किसके, BC के। तो क्या होता है, हम इधर लेते हैं छोटा डिस्टेंस AD बाई पूरा डिस्टेंस AB हमने ले लिया AB। अब उस सेम चीज़ जो हमने इधर करा वही काम हम इधर करेंगे, छोटा डिस्टेंस AE बाई पूरा डिस्टेंस AC, ये होगा पूरा डिस्टेंस AC। इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन में हमने लगा दिया और अपना आंसर निकाल लिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ये क्वेश्चन आपसे बना था, नहीं बना था, या फिर ये क्वेश्चन आपका डाउट था, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम समझ पाएँ आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। उसी अनुसार से आपको और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में, और हमें पता चलता है कि बच्चे कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।